प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 9th का आपका जो है ना दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है प्यारे बच्चों, और संस्कृत का जो पेपर आपका होने वाला है, जो कि कब होगा प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 23 जो है ना दिसंबर के दिन आपका होगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों क्या किए, संस्कृत का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो कंटिन्यू बने रहिए प्यारे बच्चों, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए, संस्कृत का पेपर है, विषय कोड आपका 105 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों। और चलिए यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा, खंड अ में जो बोला है ना, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको किन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे जो बोला, संसार किससे ढका है प्यारे बच्चों। संसार जो है अज्ञान से ढका हुआ है, पहला का सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। और आप लोग चैनल वगैरह को नहीं सब्सक्राइब किए तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद सारे सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों, उर्दू वाले बच्चे अगर आप लोग हैं ना, हिंदी का, उर्दू का, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, सब का हम लोग डालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है प्यारे बच्चों। तो ज्ञान क्या हो, ध्यान रखिएगा, ज्ञान जो है या सर्व सुखै पिहितम, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, यक्ष या सुधि संवाद के रचनाकार कौन है। तो 10 का ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन बी होगा, यानी कि कालिदास, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, उपनिषद किसके विचार को प्रकट करते हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि आप नोट करेंगे बच्चों, एक सेकेंड आप देखना है यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है प्यारे बच्चों, वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो उपनिषद किसके विचार को प्रकट करता है ना, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ऋषियों का, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर बोला गया, भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जट जटिन का, राइट आंसर 5 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाटक कौन सा वेद माना जाता है। तो 6 का ऑप्शन बी होगा पंचम वेद, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 का। तो 7 नंबर प्रश्न बोला, मिट्टी से निर्मित हाथी, घोड़े की मूर्तियों को कहाँ रखा जाता है। तो 7 नंबर का बी होगा, यानी कि दरवाजे पर, राइट आंसर 7 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो ना पंजन्नत शब्द का अर्थ क्या होता है। पंजन्नत डायरेक्ट कह सकते हो बच्चों। तो 8 नंबर का जो है ना ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि जल, ठीक है। राइट आंसर आप लोग ए नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 9 नंबर बोला गया आपसे, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, स्वयं ना देश देश फलानी वृक्षाम खाली स्थान क्या होगा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, 9 नंबर का ऑप्शन आपका बी होगा, यानी कि आप याद रखेंगे 9 का ये हो जाएगा खादंती, राइट आंसर 9 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। तो चारुतर बसंते किसने कहा। तो 10 नंबर का याद रखिएगा, राइट आंसर सी होगा, यानी कि कालिदासा, और राइट आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 11 नंबर बोला गया, पर्यावरणम का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों। तो 11 नंबर का जो है ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा, परि प्लस आवरणम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 नंबर प्रश्न बोला, गीता में किसके विचार हैं बच्चों। तो 12 नंबर का याद रखना आप लोग, ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा यशोधि स्थिर का, राइट आंसर 12 का सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 13 नंबर का। तो क्वेश्चन आपसे बोला यहाँ पर, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त हैं बच्चों। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 भागों में, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। तो प्रश्न बोला, पतित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो बिल्कुल आप याद रखना, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो अगली क्वेश्चन है आपका 15 नंबर है। प्रश्न बोला गया, पादेन खंजा में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो 15 नंबर का डी होगा, याद रखिएगा,
जो ना जो ना इतम भूते लक्षणे, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, नयनम में कौन सा संधि विच्छेद है? तो संधि है, ठीक है। तो 16 नंबर का ऑप्शन याद रखिएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि यन का राइट आंसर 16 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 17 नंबर का। तो क्वेश्चन आपसे बोला गया जो ना लता भयाम तृतीया के किस वचन में है? तो बिल्कुल 17 का सी होगा, बहुवचन में। राइट आंसर 17 नंबर का सी करेक्ट होगा। 18 नंबर है, जट जटिन किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये बिल्कुल आपका 18 नंबर का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर दी था, कट गया प्यारे बच्चों, भोजपुर मंडल में ये प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहले इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। चलिए कहाँ से कैसे करना है सीख लीजिए, फिर कंटिन्यू मैं आपको वीडियो में भी आंसर बताऊँगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले जो है ना आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर। आपको क्या करना है, गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको बढ़ना है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आएंगे तो आपके सामने जो है ना क्लास 9th का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 9th का सेशन, क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक 2024 ये मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा पेपर आंसर की के साथ में, ठीक है। और ये आपका एग्जाम कब से कब तक चल रहा है? तो 23 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों, यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उसको ज्वाइन लेना। फिर नीचे बढ़ना, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का, इधर आपको पेपर का नेम मिलेगा, इधर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है। अब जैसे आपको संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख जाएगा बच्चों, ठीक है, कर सकते हो। और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, हिंदी का, इसके अलावा आपको मैथिली का भी मिल जाएगा। तो आप सारे सब्जेक्ट का यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 19 नंबर है, बोला अस धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है? तो बिल्कुल ही आप 19 नंबर का याद रखना बच्चों, ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए नंबर होगा, यानी कि अस्था, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया जो ना नया वसत का संधि विच्छेद क्या है? तो आप 20 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन जो है ना आपका बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि नी प्लस वसत, राइट आंसर सी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। तो प्रश्न बोला कुरोता का धातु क्या है? तो याद रखिएगा 21 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, क्री, राइट आंसर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। बात करते हैं 22 नंबर का। तो प्रश्न बोला नदबंधु नग मम्बू में कौन संधि है? तो बिल्कुल याद रखिएगा नदबंधु में ना, तो याद रखिएगा 22 है ना, 22 का ए नोट हो जाएगा यन, यन का आप ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 23 है उपनगरम में कौन सा समास है? तो 23 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा अव्ययीभाव समास, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 24 नंबर प्रश्न है सा मंदनम मंदनम चलती, इनमें से मंदनम मंदनम क्या है बच्चों? तो मंदनम मंदनम जो है आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल यह जगह संयोजक शब्द, राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है प्राचीनता में कौन सा तदति प्रत्यय है? तो बिल्कुल आप 25 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन जो है ना बी होगा, यानी कि तरफ, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 26 नंबर जो ना श्री शाह में कौन सी संधि है? तो 26 का जो है ना ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि यन संधि जो ना ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 27 का, दृतम में पद्धति कौन है? तो ना दृतम में तदति क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 27 का ऑप्शन जो है ना आपका बी होगा, यानी कि ये आपका तमअप हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 28 बोला गया है ना, यहाँ पर देखिएगा बच्चों 28 है संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने बच्चों? तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 5, राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 29 है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो समास है ये कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट।
अब चलिए 30 नंबर का भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बता दिया। सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा बच्चों, और जहाँ से हम डाउनलोड करने बताएं वहाँ से कर लेना। यहाँ पर देख लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है लघुत्तरीय में ना, टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स बुलाए, 10 नंबर आपको मिलेगा। इसका आंसर मैंने जहाँ से बताया वहीं पर मिल जाएगा। क्वेश्चन वैसे पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका, वृक्ष परोपकारी होते हैं कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस ऋतु में प्रकृति शोभायान हो सक जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया? क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रेष्ठ मास का वर्णन किस कवि ने किया? क्वेश्चन अगले देखेंगे आप लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानम भारम क्रियाम विनाम पाठ कितने युवकों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके लिए संपूर्ण वसुधा कुटुंब के समान है? क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु वर्ग के लोग है कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 है, मिथिला चित्रकला क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोला, मूर्ति कला के विषय में क्या बताया गया है? और 10 नंबर है, कुछ लोक नृत्यों के नाम लिखे। बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग की बात करेंगे तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स बोला है, तो 3 बच्चे आपका 15 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन का 15 नंबर के लिए बनाना है। तो चलिए अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण के विषय में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञानम भारम क्रियाम विनाम पाठ्य में क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, लघु और उदार चरित्र वाले व्यक्ति में क्या अंतर है? 14 नंबर है, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ में प्रकृति के किन किन उत्पादनों का वर्णन है? क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तो 15 नंबर है आपका, इसमें जो बोला, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में लिखे, जैसे कि सीता की पत्नी थी, सीताराम की पत्नी थी। अगला है, वह वहाँ नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर गोवा में है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊँगा। अगला है आपका, मेरी माँ शिक्षिका है। और अगला है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल में जाके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करके वहाँ से आप लिख सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा आंसर। और सारे सब्जेक्ट का वीडियो भी वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।